एक बार फिर से आपका स्वागत है। रुक कर रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर का। कैबिनेट की बैठक से एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बुजुर्गों को पेंशन में राहत, 10,000 रुपए तक मासिक पेंशन दे सकती है सरकार। बड़ी खबर और बता दें, केंद्रीय कर्मचारियों को बजट में बड़ा तोहफा मिल सकता है, यानी ब्याज दरों में भी इजाफा हो सकता है। 10 लाख करोड़ रुपया। उन्हें पेंशन की पहली किश्त आज ही जारी कर दी गई। नमस्कार, ईपीएस 95 पेंशन धारकों व कर्मचारियों, आप सभी की पेंशन को लेकर गुड न्यूज सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। सुप्रीम कोर्ट ने पेंशनर्स के पक्ष में की बात। सुप्रीम कोर्ट ने लगाई फटकार, मोदी से मांगा जवाब। ईपीएस एंड ओपीएस को लेकर प्रस्ताव आज कोर्ट से पास। ईपीएस पेंशन बढ़ोतरी की फाइनली तारीख जारी। तो ईपीएस के पेंशन धारकों व कर्मचारियों, आप सभी की पेंशन को लेकर अभी की बहुत ही बड़ी खुशखबरी सामने आ रही है। ईपीएस 95 पेंशन को लेकर गुड न्यूज। देश के 17 मुख्यमंत्री पेंशन बढ़ोतरी के पक्ष में। पेंशनर्स का इंतजार हुआ खत्म, यानी सारा इंतजार आज खत्म हो चुका है। श्रम मंत्रालय का भारी बवाल के बाद पेंशन में रिकॉर्ड तोड़ बदलाव हुए जारी। मोदी सरकार का अंतिम फैसला। जी हां, पेंशनर को मोदी सरकार ने आज अंतिम फैसला कर दिया है। पेंशन बढ़ोतरी को लेकर कमांडर सुखदेव राउत की मेहनत सफल। जी हां, पेंशनर को ईपीएस 95 पेंशन बढ़ोतरी पर बड़ी खबर। सीबीटी की मीटिंग में फाइनली अपडेट जारी। पेंशनर्स का सारा इंतजार हुआ खत्म, पेंशन बढ़ोतरी हो चुकी है फाइनली। 65 लाख पेंशनर्स को शानदार तोहफा। पेंशन होगी 3 चरणों में बढ़ोतरी। पेंशन जैसे होगी 5,000 प्लस डीए, 7,500 प्लस डीए, 9,000 प्लस डीए। तो किन किन पेंशन धारकों को ये 3 चरणों में पेंशन मिलेगी, तो इस वीडियो के अंदर आगे बात करेंगे। उसके साथ ही बात करिए आज कैबिनेट से मोदी सरकार का ऐलान। कैबिनेट से पेंशन प्रस्ताव पारित। 4 बजे अशोक राउत का नया ऐलान जारी। ईपीएफओ का नया नियम, पेंशन बढ़ोतरी को लेकर वित्त विभाग का फैसला, कितनी मिलेगी पेंशन। सुप्रीम कोर्ट और ईपीएफओ व सरकार का ऐलान। बड़ी बैठक के बाद निर्णय हुआ है पेंशनर्स के लिए। मोदी सरकार का एकदम नया फैसला, ज्यादा जमा पर अधिक पेंशन मिलेगा। जी हां, पेंशनर को आपने जितना भी ज्यादा जमा करवाया है पैसा, उसके हिसाब से आपको अधिक पेंशन है जो मिलेगा। पेंशनर्स को दिया असली हक। तो जी हाँ, पेंशनधारक को आपने बिल्कुल ही सही सुना कि पेंशन आप सभी को इस तरह से मिलेगी, जैसे 3,000 प्लस डीए, 5,000 प्लस डीए, 6,000 प्लस डीए, 7,500 प्लस डीए, 8,500 प्लस डीए, 9,000 प्लस डीए। तो आज पेंशनर्स को दिया गया असली हक। पेंशन धारकों के बल्ले बल्ले, पेंशन को लेकर बड़ी खबर। पेंशन धारकों की न्यूनतम पेंशन बढ़ोतरी, आज पेंशन पर मांगी स्वीकार। पेंशन 7,500 प्लस डीए के साथ ही महंगाई भत्ता मिलेगा। कर्मचारियों में खुशी की लहर। पेंशन बढ़ोतरी की तारीख तय। ऐतिहासिक फैसला हुआ है आज सुप्रीम कोर्ट का। एक साथ 2 पेंशन आपको मिलेगी। ईपीएफओ का पेंशन पर नया नोटिस जारी। जी हाँ, पेंशनर को आज ईपीएफओ का पेंशन पर नया नोटिस जारी हो चुका है। जी हाँ, पेंशनर को ईपीएस 95 में आपकी पेंशन कैसे बढ़ेगी। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ। मौजूदा नियमों के मुताबिक अगर कोई कर्मचारी 1 जून 2015 से कार्यरत है, 14 साल की सेवा पूरी करने के बाद पेंशन लेना चाहता है, तो उसकी पेंशन की गणना 15,000 पर ही की जाएगी। कर्मचारी चाहे 20,000 रुपये बेसिक सैलरी में हो या 30,000 रुपये। पुराने फार्मूले के मुताबिक 14 साल पूरे होने पर कर्मचारी को 2 जून 2030 से करीब 3,000 रुपये की पेंशन मिलेगी। कर्मचारी पेंशन योजना यानी ईपीएस पेंशन की गणना का फार्मूला है सर्विस हिस्ट्री इंटू 15,000 बट्टा 70। हालांकि अगर पेंशन की सीमा खत्म कर दी जाती है तो उसी कर्मचारी की पेंशन बढ़ जाएगी। तो आज फाइनली फैसला ये आया कि जिस कर्मचारी ने ज्यादा जमा करवाया उसको ज्यादा पेंशन का फायदा मिलेगा। उसके साथ ही हालांकि अगर वेतन सीमा खत्म कर दी जाती है तो उसी कर्मचारी की पेंशन ही बढ़ेगी। केंद्र सरकार का पेंशन पर 2 बड़े ऐलान। शाम 5 बजे सीबीटी की बैठक में 500 करोड़ रुपए का बजट जारी। सीबीटी की बैठक में लिया गया बड़ा फैसला। पेंशन पर ईपीएफओ व सुप्रीम कोर्ट की सहमति। तो आप सभी की पेंशन को लेकर बहुत ही बड़ी खुशखबरी। नया फैसला, 60 वर्ष से 65 वर्ष की आयु की नई लिस्ट जारी। उसके साथ ही ऐतिहासिक फैसला, एक साथ 2 पेंशन को लेकर। 10 मिनट पहले सुप्रीम कोर्ट का फैसला। नया पेंशन पर जजमेंट जारी। 4 मांगों पर सहमति हमेशा के लिए। ईपीएस एंड ओपीएस और डीए पर आखिरी फैसला। 4 बजे कैबिनेट ने सुनाया फैसला। ईपीएस पेंशनधारकों के बल्ले बल्ले,
एनपीएस में 2 बदलाव, ईपीएस में बढ़ोतरी। आज सीबीटी का आदेश, 2 नए नियम हमेशा के लिए जारी। तो कौन से 2 नए नियम जारी हुए हैं, तो आगे बात करते हैं। ईपीएस 95 पेंशनर्स के लिए खुशखबरी, पेंशन बढ़ोतरी की लिस्ट जारी। पेंशन में होगी इस तरह से बढ़ोतरी: 5,000 प्लस डीए, 7,500 प्लस डीए, 9,000 प्लस डीए। ईपीएस पेंशन इस दिन आएगी, सभी के खाते में फाइनली फैसला आ चुका है। ईपीएस कर्मचारियों के लिए, ईपीएस 95 पेंशनर्स के लिए खुशखबरी, आज हुई पेंशन बढ़ोतरी की घोषणा। 6 सालों में पहली बार निर्मला सीतारमण जी ने की बड़ी घोषणा, पेंशनर्स के अच्छे दिन आ गए। ईपीएस पेंशनर्स को 2 बड़ा तोहफा, डीए में होगी बढ़ोतरी, सैलरी की लिमिट होगी 21,000 रुपये, उसके साथ ही पेंशन में होगी 9,000 रुपये की बढ़ोतरी। बैंकों को आदेश पेंशन भुगतान का जारी, सभी पेंशनर्स के लिए अर्जेंट यानी अपडेट जारी। सरकार ने सुनाया पेंशन का आखिरी फैसला। तो ईपीएस के कर्मचारियों, आप सभी की पेंशन को लेकर सरकार ने यह फैसला सुनाया कि आप सभी को आखिरी वेतन से 50% पेंशन का गारंटीड पेंशन का लाभ मिलेगा। उसके साथ ही बैंकों को पेंशन भुगतान का आदेश भी आ चुका है। तो आज सरकार ने फाइनली पेंशन को फैसला यानी पेंशन को लेकर फैसला सुना दिया है। पेंशन और एरियर के साथ होगा भुगतान। तो जी हाँ, पेंशनर को बता दें कि आप कई दिनों से लगातार मांग कर रहे हैं कि हमारी पेंशन कब मिलेगी, उसके साथ ही एरियर के साथ हमारे को भुगतान कब होगा। तो आज बैंकों को मिल चुका है तत्काल आदेश। ईपीएस मिनिमम पेंशन होगी 9,000। जी हाँ, पेंशनर को आप सभी को ईपीएस मिनिमम पेंशन मिलेगी 9,000 रुपये। आज बैंकों को मिला तत्काल आदेश, पेंशन और एरियर के साथ हो सकता है भुगतान। फाइनली फैसला आ चुका है। जी हाँ, पेंशनर को आप सभी को पेंशन, आप सभी को ऑलरेडी पता होगा कि पेंशन आप सभी को कितनी मिलेगी। आप सभी को पेंशन 3 चरणों में मिल सकती है। जैसे मैं बता दूं कि पेंशन आप सभी को 5,000 प्लस डीए, 7,500 प्लस डीए या 9,000 प्लस डीए इस तरह मिल सकती है। उसके साथ ही एरियर भी आप सभी को मिल सकता है। आज बैंकों को मिला तत्काल आदेश, ईपीएस से मिनिमम पेंशन आप सभी को 9,000 रुपये भी मिल सकती है। वित्त मंत्री का आदेश आ गया, अब आप सभी की सैलरी की लिमिट 21,000 रुपये कर दी जाएगी। जी हाँ, पेंशनर को वित्त मंत्री के आदेश के बाद आप सभी की सैलरी की लिमिट 21,000 रुपये लागू कर दी जाएगी। उसके साथ ही पेंशन लिस्ट जारी भी कर दी है, सभी पेंशनर्स देखे। जी हाँ, पेंशनर को बात करें कि पहले आप सभी की सैलरी की लिमिट कितनी थी। जी हाँ, पेंशनर को आप सभी की पहले सैलरी की लिमिट 5,000 रुपये थी। अब ये खत्म कर दिए सैलरी की लिमिट और आप सभी की पेंशन की गणना 5,000 के बजाय 21,000 पर की जाएगी। लाखों पेंशनर्स के बल्ले बल्ले, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किया ऐलान, पेंशन में होगा इतने रुपए का इजाफा। अभी 10 मिनट पहले की बहुत ही बड़ी खबर, पेंशनर्स की मौज, मोदी सरकार अभी लाइव, कोर्ट से पत्र जारी, पेंशनर्स का इंतजार खत्म। तो ईपीएस के कर्मचारियों, लोकसभा से ईपीएस पेंशन प्रस्ताव पास, एकदम नया फैसला जारी, वेतन का 50% पेंशन देने का कोर्ट से स्वीकृति। कैबिनेट की बैठक में पेंशन पर बड़ा फैसला, पेंशन में फाइनली बढ़ोतरी, मिनिमम 9,000 प्लस डीए की पेंशन मिलेगी। जरूर देखें पेंशनर्स, 5 मिनट पहले की अपडेट जारी। तो ईपीएस की पेंशनदार को आप सभी को ऑलरेडी पता चल गया होगा कि आप सभी की पेंशन में कितनी बढ़ोतरी होगी। तो ईपीएस के कर्मचारियों, बात करिए आप सभी की पेंशन में 9,000 प्लस डीए की बढ़ोतरी के साथ ही आप सभी को फ्री मेडिकल सुविधा, हायर पेंशन का भी आपको लाभ है जो मिलेगा। तो ईपीएस की पेंशनदार को आप सभी की पेंशन को लेकर बहुत ही बड़ी खुशखबरी, बड़ा अपडेट आ चुका है।